हेलो एवरीवन, आप सभी का नंबर सिस्टम की एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। इस क्लास में भी हम रिमाइंडर थ्योरम और साइक्लिसिटी पे बेस्ड 10 क्वेश्चन करेंगे और पहले जानेंगे क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम या साइक्लिसिटी क्या होती है। उसके बारे में जानेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइक्लिसिटी क्या होती है। देखो, अगर किसी भी नंबर अगर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर ये है तो इसका पावर कुछ भी हो, एनी पावर हो, एनी, जो हमेशा यूनिट डिजिट है वह यही आएगा, 0, 1, 5, 6। यानी ये रिपीट होगा ही होगा। जैसे तुम चेक कर लो, किसी भी कोई भी नंबर ले लो। अगर मैं 10 ले लूँ, 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। जीरो ही तो आ रहा है। 11 ले लूँ, 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121, एक ही आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225 आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट 6 ही आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये पावर हमेशा रिपीट होगी। अच्छा, इसके बाद में अगर 4 की पावर अगर 4 की पावर देखो, 4 की पावर इवन है। 4 की पावर अगर इवन है तो 8 आएगा, और अगर ऑड है तो 4। अगर 8 है तो 4 ही आएगा। ये साइक्लिसिटी है। अब देखो कोई चीज, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 16, सॉरी यहाँ 8 नहीं 6 आएगा। यहाँ 6 आएगा। और 4 की पावर 3 करूंगा तो 64 आएगा। ये देखो, चेक कर लो। आप ऐसे ही आगे भी चेक कर सकते हैं। और सेम यही रूल 9 पे भी इसी तरह अप्लाई होगा। क्या है? अगर 9 है, 9 की पावर ऑड है और इवन है। अगर ऑड है तो 9 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा, और इवन है तो 1 आएगा। ये चेक कर लेना तुम, कोई भी नंबर लेकर के। ये हमेशा और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, इनको छोड़ करके, एक्सेप्ट आल, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स हैं, उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है। जैसे मैं अब यहाँ पे मैं 2 को ले रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर, दो दो का मैं साइक्लिसिटी चेक करूंगा तो देखो, 2 का पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 4, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32। तो जो भी यहाँ पे देखो, पावर 4 के बाद में साइक्लिसिटी रिपीट होने लगी। यहाँ देखो 2 आ गया। इसी तरह बाकी के भी जो नंबर बच रहे हैं उनसे सबको चेक करोगे तो जो है साइक्लिसिटी 4 पे ही रिपीट होगी। तो जो भी पावर होगा, अगर हमें रिमाइंडर चेक करना होगा तो हम सिर्फ 4 से डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर जो रिमाइंडर है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे मान लो मैं 17 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये एक तो रिमाइंडर आएगा, 6 दूनी 12 यानी 5 भी रिमाइंडर आएगा। लेकिन एक रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए जो रिमाइंडर में से उसको 6 वो माइनस करेंगे तो -1। अब अगर आसानी इस पे क्वेश्चन आसानी से इस पे लग रहा है तो हम ये यूज करेंगे, और अगर आसानी से इस पे लग रहा है तो हम ये यूज करेंगे। अब वो अपनी हम सुविधा के लिए हम रिमाइंडर को यूज करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 200 इज डिविजिबल बाय 18। अब देखो हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले 17 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो या तो 17 ही रिमाइंडर आ सकता है, या तो एक अभी हमने रिमाइंडर पढ़ा था निगेटिव, 1 टाइम्स गया इधर 18, -1 रिमाइंडर आ गया या नहीं। तो देखो, -1 की पावर अगर 200 करूंगा, देखो माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर इवन है यानी प्लस, और 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, +1। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाई 68। मतलब 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो कैसे, अगर मैं 68 से 67 को भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर 67 ही आएगा, और फिर प्लस माइनस
यहाँ भी तो -1 ही आएगा, ये आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 67, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 67 और -1, तो ये माइनस, देखो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी -1 प्लस ये भी तो -1 ही आएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1, ये आ गया -2। लेकिन हमें ऑप्शन में तो -2 है नहीं, तो -2 अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम +68 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 66, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 33 इज डिविजिबल बाई 9, मतलब 2 की पावर 33 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखो, अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम 2 की पावर 33 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का होल पावर 11। अब 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 की पावर 11। अब देखो, हम अगर 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 की पावर 11 क्या आएगा, -1, लेकिन -1 तो आंसर में है नहीं, तो इसमें हम +9 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 100 -1 इज डिवाइडेड बाई 3। अब देखो कैसे लगाएंगे, यदि 2 की पावर 100 -1 को 3 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो 3 से इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 100, और माइनस इसको देखो, या अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही तो आएगा, तो इसको ऐसे लिख दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, +1 और -1, ये आ गया 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number is divided by 56 the remainder obtained is 29, what will be the remainder when the same number is divided by 8। जब किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो कैसे लगाते हैं, 56 है, 56 का हम पहले फैक्टर ढूंढेंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4, 4 से, हाँ 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, और 8 होगा, 9 होगा, और कौन सा होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, 16 होगा, नहीं 16 नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा। अब अगला इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 28, और 28 के बाद अगला 56, ये फैक्टर होंगे। ये इतने फैक्टर आ गए इसके। तो अगर इसके फैक्टर से हम इसी डिवाइड कर रहे हैं, देखो 8 इसका एक फैक्टर ही तो है, तो अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली हम 29 को डिवाइड कर देंगे, 29 डिवाइड बाई 8। हम इसको करेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा 24, लेकिन बचा कितना, 5 बच जाएगा ना, 5 शेष आएगा, और हमें निकालना क्या था, शेषफल क्या होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी के फैक्टर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 400 इज डिवाइडेड बाई 400, मतलब 7 की पावर 400 को 400 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो अच्छा, अगर मैं 7 की पावर 2 करूंगा तो 49 आएगा, कोई फायदा नहीं है क्योंकि 400 में फिर भी नंबर बड़ा आएगा। 7 की पावर 3 करूंगा तो 343 आएगा, अब भी कोई बड़ा फायदा नहीं, बड़ा नंबर है। 7 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21 का 1 कैरी 2 28, और 2 30, 30 का 0 कैरी 3, 7 त्रिक 21 और 3 24, 24, 2401। और जो 2401 है, ये अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो +1 क्या आएगा, +1 इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये इतना +1 क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैं इसको 7 की पावर 4 का पावर 100 ऐसे लिख दूं तो यहाँ से आएगा +1 की पावर 100 आ जाएगा, और +1 की पावर 100 +1 ही आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा +1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर
when 127 की पावर 97 एंड प्लस 97 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाई 32। अब देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, 127 को हम 127 को पहले डिवाइड करेंगे 32 से, कितनी बार जाएगा 127 को 4 बार अगर जाएंगे तो 128, हाँ ठीक है 8 12 128 आ रहा है, अगर 4 बार जाएंगे तो यहाँ से ये -1 की पावर 97 आएगा प्लस, अच्छा ये कितनी बार जाएगा, अगर मैं 3 बार जाऊं, 3 बार जाऊं 6 3 3 का 9 96, यानी यहाँ आएगा +1 की पावर 97। अच्छा -1 की पावर 97, ये देखो ऑड है तो -1 आएगा, प्लस ये +1 आएगा तो ये 0 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर 1989 अपॉन 7। ठीक है, इसका मतलब 3 की पावर 1989 को 7 से भाग करने पर शेषफल निकालना है। तो देखो 3 की पावर 1989 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर अगर 1 करूंगा तो आएगा 3, 3 की पावर 2 करूंगा तो 9, 3 की पावर 3 करूंगा 27, ये आएगा। लेकिन अगर मैं 27 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है, कोई फायदा नहीं, 2 आ रहा है इसका, यहाँ से डिवाइड करूंगा तो -1, यानी ये हमारे काम का हो सकता है। और 2 हम वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से नहीं कटेगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 पावर, अब मैं चूंकि 3 से भाग कर रहा हूँ तो 3 छके 18, 3 छके 3 त्रिका 9, ये लिखूंगा, इसको डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 663 अपान 7। अब देखो यहाँ से -1, यहाँ से हमारा आंसर आएगा -1 की पावर 663। अच्छा इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो -1 की पावर ऑड है तो आएगा आंसर -1, लेकिन -1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करूंगा +7 ऐड कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अ नंबर when divided by 119 leaves 19 as remainder, if it is divided by 17 the remainder will be, मतलब एक संख्या को जब 119 से भाग किया जाता है तो 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 119 का जो एक फैक्टर होगा वो 17 होगा, 17 × 7, ठीक है। तो अब अगर मैं 17 से 19 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा ऑप्शन, ये आंसर 2 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो आज के 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स और या और अच्छे से एक्सप्लेन करना या और अच्छी तरीके जो भी हो सकता है मुझसे, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।